तो सर मैं नशा किसी चीज़ का करता नहीं। दूसरी चीज़ मेरे को लॉ के बारे में पता है। दिल्ली पुलिस में लॉ एंड ऑर्डर के लिए मशहूर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड 2nd नंबर पे आती है। हम लॉ को के खिलाफ नहीं चलते कभी भी। और मैं क्यों बोलूँगा उनसे, मैं पहले से उनको जानता नहीं और मेरी एक डिग्निटी भी है। वो मेरे रिश्ते में वो मेरे से उस आदमी को टारगेट कर रहे हैं जो इस परिवार को सपोर्ट कर रहा है ना। हर किसी आदमी को वो अब टारगेट कर रहे हैं। जैसे मैं जो भी हमारे इंटरव्यू हैं, लगभग हर इंटरव्यू में मैंने जवाब दिए हैं, तो इसलिए उन्होंने सोचा इस बंदे को भी टारगेट कर लो। तो उस टाइम पे तो देखो ये वीडियो भी अब वायरल होगा, क्योंकि वायरल होने का एक रीज़न तो वो महेंद्रगढ़ करेटा वाला है कि उसके कारण एक और इंसिडेंट हो गया। वो एसआई था, ये साइंटिस्ट है, ये सोच के लोगों ने वायरल भी जल्दी हो गया। तो क्योंकि हमारे पास भी बार बार फोन आने लग गए, भाई तुमने ये क्या कर दिया, क्या हो गई, क्या बात हो गई। लेकिन उसमें हर किसी ने यही सोचा, स्टार्टिंग में हमारे पास भी कोई एविडेंस नहीं था और उसमें लोगों ने सोचा कि इसमें भी लड़के वालों की ही गलती होगी। लेकिन हर जगह पर एक जैसी सिचुएशन नहीं होती। उनकी सिचुएशन अलग थी, हमारी सिचुएशन अलग थी। कोइंसिडेंटली उसके पास वो रिकॉर्डिंग मिल गई हमें। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं सर, लड़की बोल रही है, मैंने भी उनका इंटरव्यू देखा था, क्योंकि टेंशन तो हमें भी खूब है। परिवार ये नहीं है कि अगर डोरी के कारण अगर कोई भी सफर करता है तो अकेली लड़की सफर नहीं करती सर। हमारी फैमिली कल से खाना भी नहीं खाया किसी ने, सभी यहीं पे पड़े हैं। वो तो अपने घर पे हैं, हम यहाँ पे थाने में खड़े हैं, जिसमें हमारी गलती भी नहीं है। अगर मांगा होता तो पहले जिस टाइम पे मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, उनके फादर साहब ने उनके नसीब के पास कॉल की थी कि हम आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, गाड़ी। तो उसने बोला कि देखो मैं गाड़ी मेरे को चलानी आती नहीं है और मैं चाहता भी नहीं मेरे को कोई कुछ दे। मैं अब तक, जैसे मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, ये +2 के बाद इन्होंने लगातार स्कॉलरशिप हासिल की है और उसी के थ्रू ये पढ़े हैं। इनके फादर से भी इन्होंने कभी पैसे, तो इसमें क्या है, ये IITN है सर खड़गपुर से, आपको तो पता ही है इसके बारे में। उसके बाद इनका एक इंटरव्यू हुआ था सर USA में। इंडिया से केवल 2 बंदे गए थे, उनमें से एक बंदा ये था। और अब ये ICR में साइंटिस्ट, और प्रिंसिपल साहब ने भी ये देखा कि इंटेलिजेंट बंदा है। अपनी लड़की के लिए हर कोई अच्छा ही देखता है। हमने भी शायद यही देखा था कि PhD कर रखी है लड़की। हाँ, उन्हीं के थ्रू रिश्ता आया था सर। उन्होंने इनका प्रोफाइल चेक करके उन्होंने रिश्ता मांगा था सर इनके लिए। तो उन्होंने, हर कोई अपनी लड़की के लिए अच्छा देखता है और लड़के वाले भी सोचते हैं। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं लड़की वालों के दिमाग में एक चीज आ जाती है कि लड़का सिर्फ पैदा उनके लिए होता है। ये ऐसी चीज नहीं है सर। उनके माँ बाप भी हैं, वो पैदा भी किया है, वो सारी चीज उसके भी हैं। लेकिन लड़की सोचने लग जाती है शादी के बाद कि उसके घर वाले, उसके परिवार वाले बस वही हैं, लड़के वालों का। तो इसी में उनको ईगो कुछ ज्यादा थी। तो मैं जब पिछली बार, मैं तो 2 बार ही मिला हूँ सर, रिंग सेरेमनी पे मिले थे हम। मेरे को तो बहुत डिसेंट लगे थे डॉक्टर साहब। मैं तो अब भी कहता हूँ, अनबन भी हो गई और अब हमारी बनेगी भी, लेकिन डॉक्टर साहब हमें बहुत डिसेंट लगे थे। और उन्होंने जैसे बात की तो मैं तो स्पेशल कह के गया था कि आपका जो बिहेवियर है ना सर, मेरे को ज़बरदस्त। फिर अब जब इनके बीच में बात होगी, आज भी डॉक्टर साहब ने उसके बाद एक बार ही बयान दिया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो ठीक ठाक आदमी होगा ना उससे ज़्यादा झूठ बोली जाएंगे। तो उसमें जैसे उन्होंने बोला कि फॉर्च्यूनर और 20 लाख रुपए ऑन द सपोर्ट मांग रहे। देखो सर, हम तो मिडिल क्लास फैमिली, हमने तो 20 लाख रुपए एक साथ देखे भी नहीं। दूसरी चीज़, फॉर्च्यूनर गाड़ी और 20 लाख रुपए, उनका हो सकता है, उनका हो भी इतना बेस हो कि वो दे सकें, लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम वो गाड़ी दे भी देते तो हमारे पास इतना पेट्रोल भी नहीं होगा हम फॉर्च्यूनर चला सकें। उसके साथ हमारे पास हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं खुद, मेरी गाड़ी है, मेरी शादी हुई थी, मेरे भी ससुराल वालों ने बोला था हम गाड़ी देना चाहते हैं, लेकिन मैं आज भी मेरी तो किस्त चल रही है। हम अपने भरोसे पैदा हो रहे हैं, हम इनके भरोसे थोड़ा है। अगर भाई हम अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे, हमारी घरवाली की ज़रूरत पूरी करेंगे।